सब ध्यान सुन ले, यही नहीं फलाना मतलब। अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछा है तो आगे से पूछता भी है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, पेड़ पौधा में गैस का आदान प्रदान कैसे होता है रे, समझा ना, कैसे होता है। अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो हम तो बड़े ऑब्जेक्टिव ये सब बता दिए है ना। अगर पूछा था गैस का आदान प्रदान कैसे, तो विसरण क्रिया द्वारा है ना, या रंध्र के माध्यम से, ठीक है ना, दोनों को है ना। किस क्रिया द्वारा पूछना तो विसरण क्रिया, किसके द्वारा तो रंध्र के द्वारा या छिद्र के द्वारा। अब 2 मार्क्स में पूछा है तो याद लेना लिखना उत्तर में क्या लिखेंगे, पेड़ पौधा में उपस्थित रंध्र कहाँ पर आता है, पत्ती है ना। पेड़ पौधा में उपस्थित, पेड़ पौधा के पत्ती में उपस्थित, है पेड़ पौधा के पत्ती में रंध्र कहाँ होता है, पत्तियों में होता है, बताते ना पत्ती कहाँ होता है, रंध्र पत्ती में। तो पेड़ पौधा के पत्ती उपस्थिति रंध्र के द्वारा, किसके द्वारा, रंध्र ऐसे होता है ना, इधर होता है, देखते रंध्र रंध्र। तो पेड़ पौधा के पत्ती में उपस्थित रंध्र के माध्यम से गैस का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। और CO2 तथा O2 यानी गैस, तो रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन सांस लेता आता जाता है ना, तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा O2 का आदान प्रदान विसरण क्रिया के द्वारा होता है, समझ ना। दूसरा क्वेश्चन तुझसे पूछ सकता है इसी में, मतलब पेड़ पौधा से संबंधित भी कुछ लिख रहे हैं। पूछो था, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके महत्व को लिखो। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके महत्व को लिखें। तो महत्व वही लिखना है यानी समीकरण के द्वारा जो बनता है, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण लिखा है ना, क्या लिखेंगे, जब पौधा में सूर्य के उपस्थिति में जल H2O बात नहीं करेंगे, जल H2O कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है,
निर्माण होता है, निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है ना? साथ में समीकरण मिलेगा ना, ये आपस में दोनों प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके रासायनिक समीकरण अथवा अगर क्वेश्चन पूछेगा ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है ना? सिर्फ यही क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके रासायनिक समीकरण लिखेंगे, इसके रासायनिक समीकरण को लिखे। समझे ना? सेम क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके रासायनिक समीकरण को लिखे। तो तुमको प्रकाश संश्लेषण परिभाषा दे देना है, इसके रासायनिक समीकरण, हम समीकरण लिखाते हैं, सेम वही लिखना। यहाँ पे समीकरण तुमको दर्शा देना है, या ऐसे नहीं रहेगा तो क्वेश्चन के लिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके महत्व को लिखे। ठीक है ना? तो महत्व भी दिखा देते हैं, इसका समीकरण भी दिखा देते हैं। तो समीकरण ले देते हैं, है ना? CO2 लेते हैं, वातावरण से CO2, जमीन से जल लेते हैं, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है? 3,6H12O6 और साथ में O2 और H2 पता है ना? इसको संतुलित करने के लिए 6, 12 और 6 लगा दो। ये क्या हो गया? इसके रासायनिक समीकरण क्या हो गया, है ना? यहाँ पे लिख देते हैं रासायनिक समीकरण। समझ रहे? इतना बात लिख देगा तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके रासायनिक समीकरण को लिखिए। 2 मार्क। अगर इसके महत्व पूछेगा तो अब महत्व इसी से पड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण के महत्व, तो महत्व में क्या लिखना है? पहला नंबर एक में लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। नंबर 1 में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? निर्माण होता है, जिससे क्या करता है? मनुष्य पोषण प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है, जिससे जीव जंतु लिखते हैं, जीव जंतु को समझ आ जाएगा। जिससे जीव जंतु क्या करता है? भोजन, जिससे जीव जंतु भोजन प्राप्त करता है। पहला मत ये हो गया। दूसरा मत क्या लिखेंगे? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जल के टूटने से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पहला क्या लिखे? प्रकाश संश्लेषण महत्व पूछेगा, यानी समीकरण संबंध लिखने सारा चीज है ना। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जो जीव जंतु के लिए, जिससे जीव जंतु क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है। क्या करता है? मान लो पेड़ पौधा में क्या होता है? भोजन, उसमें फल पड़ता है, उससे क्या करता है? जीव जंतु अपना भोजन प्राप्त करता है। दूसरा लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जल का मतलब H2, जल के टूटने से ऑक्सीजन का मतलब O2 का क्या होता है? निर्माण होता है, जो मानव जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए क्या है? आवश्यक है।
हमें ऑक्सीजन आवश्यक है ना रे, आवश्यक है। तीसरा लिखेंगे, सुनो, तीसरा लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण में CO2 के, सुनो, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के तथा जल के मिलने से जल का भी निर्माण होता है ना। प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O के मिलने से जल यानी H2O जल का भी जलवाष्प कहते हैं, जलवाष्प का भी निर्माण होता है, जो वातावरण के लिए आवश्यक है, जो वातावरण तथा जीव जंतु के लिए क्या है, आवश्यक है। तीन को हो गया। तीन को चौथा हम लिखना है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण में CO2 ली जाती है और O2 छोड़ी जाती है, मतलब हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। देखिए इस क्रिया में CO2 ली जाती है, इस क्रिया में CO2 ली जाती है, इस क्रिया में CO2 के निगमन से, क्रिया में CO2 के निगमन से प्रदूषण दूर होता है। क्या होता है? प्रदूषण दूर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होता है? छोड़ने से क्या होता है? प्रदूषण, वातावरण क्या होता है? शुद्ध होता है। और लिखेंगे इस क्रिया में O2 ली जाती है तथा CO2 छोड़ी जाती है, पाँच ना। तो ये हो गया तुमको रासायनिक समीकरण, दो क्वेश्चन तुम आसान लिखना है। अथवा पहले क्वेश्चन लिखना क्या, रासायनिक समीकरण क्या है, इसके रासायनिक समीकरण लिखे। पहला क्वेश्चन ये अथवा लिखेगा, फिर अथवा लिखना रासायनिक समीकरण क्या है, इसके महत्व को लिखे। समझे ना? क्वेश्चन को तुम अथवा में कैसे करना, समझे ना? तो यहाँ महत्व लिखे ना, महत्व है ना, महत्व, ठीक है ना? उसको तुम्हें बढ़िया बताना है। ध्यान दे, कहाँ तक पढ़े थे बताओ। पेड़ पौधा हम तुमको लगा सब क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप दिए क्वेश्चन पेड़ पौधा से, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना? बोले हला करने तुमको, ये एम वीडियो क्वेश्चन है। जब तो ये पूछा है तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना? ध्यान से देखना। क्वेश्चन है सिद्ध करे कि सर तुम्हें बताए थे ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए ना, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए पता कौन कौन चीज आवश्यकता होती है? तो 4 चीज, CO2,
सूर्य का प्रकाश CO2, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और जल, ये 4 चीज। तो उस चीज में उसी चीज को तुम्हें सिद्ध करके बताना है, मतलब वास्तव में ये चीज आवश्यकता होता है। कैसे होता है हम सिद्ध करके बताएंगे, है ना। तो सिद्ध करें कि प्रकाश, सिद्ध करें कि बोलना है, सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ये तुम्हें सिद्ध करके बताना। ये जब भी पूछता है क्या नंबर में पूछेगा, 5 मार्क में, ठीक है ना। और ये तुम्हें एक प्रयोग भी दी, तुम्हें क्वेश्चन पूछे बता, एक प्रयोग करके सिद्ध करे कि एक प्रयोग के द्वारा दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है या CO2 आवश्यक है। ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान सुनिए। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसको सिद्ध करने के लिए हम 4 चीज लेते हैं। कौन चीज लेते हैं, कितना चीज, 4 चीज लेंगे। सबसे पहले लेंगे वैसा पत्ता लेंगे जो जिसमें सफेद हो और हरा हो, सफेद और हरा हो। उससे कौन चीज पता होता है, मतलब हमें क्लोरोफिल को सिद्ध करना है कि मतलब पेड़ पौधा में, हम बताए थे कल कि भोजन तभी बनेगा जब तक उसमें क्लोरोफिल मौजूद रहेगा, तब बिना क्लोरोफिल के भोजन नहीं बनता है। तो हर एक पेड़ पौधा में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है ना। तो हम ऐसा पत्ता लेते हैं जिसमें कहीं सफेद हो कहीं हरा हो। बता सा कौन सा पेड़ पौधा होता है ना। तो होता है क्रोटोन या कोलियस। क्या बोलते हैं उसको, क्रोटोन या कोलियस। इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या लेते हैं, पहले लिख देते हैं आवश्यक वस्तु। हमें कौन कौन चीज लेना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। नंबर 1 में क्या लेंगे, नंबर 1 में एक ऐसा पत्ता लेंगे जिसको बोलते हैं क्रोटोन या कोलियस। क्या बोलते हैं, क्रोटोन या कोलियस। ये कैसे पता होता है, ऐसे होता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये कहीं क्या होता है, जैसे इतना दूर ये क्या होगा, हरा होगा। क्या होगा, कहीं कहीं हरा होता है, कहीं कहीं क्या होता है, सफेद होता है। क्या होता है, मान लो यहाँ पे ये क्या है, हरा है, यहाँ पे ये क्या है, हरा है। क्या है, ये क्या है, हरा है। मान लो यहाँ पे क्या है, हरा है। क्या है, है ना। इसको बोलते हैं क्रोटन या कोलियस। क्या बोलते हैं, कोलियस का पत्ता। समझे ना। ये क्या होता है, बीच में कहीं कहीं हरा होगा, कहीं कहीं सफेद होगा, कहीं कहीं हरा होगा, कहीं कहीं सफेद होता है ये पत्ता। ठीक है ना। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, एक क्रोटन या कोलियस लेंगे, कोलियस का पत्ता लेंगे। क्या लेंगे, क्रोटन या कोलियस। ये तुमको यहीं पे याद हो जाना चाहिए, क्रोटन या कोलियस का पत्ता लेते हैं। क्या लेते हैं, है ना। और इस पत्ता को क्या करेंगे, एक बर्तन उबालेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने के लिए बर्तन चाहिए, है ना। तो हम लोग दूसरा चीज लेंगे, बर्तन को बोलते हैं कि बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं बीकर। क्या बोलते हैं इसको, कोर्स में लिखते हैं बर्तन। बर्तन क्यों लिए, बर्तन में हमें क्या करना है, इस पत्ता को पानी में लेकर के उबालना है। क्या करना है, उबालना है। ठीक है ना। तीसरा नंबर क्या लेंगे, तीसरा नंबर लेना है एल्कोहल। क्या लेना है, क्या लेना है, एल्कोहल। क्या लेना है, एल्कोहल का काम क्या है, एल्कोहल का काम है कि अगर एल्कोहल में इस पत्ता को डालेंगे, गर्म एल्कोहल में इस पत्ता को डालेंगे, तो जहां जहां हरा भाग है वो हरा भाग गायब हो जाता है। क्या होता है, हरा भाग गायब हो जाएगा, मतलब वो विलुप्त हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, एल्कोहल में से निकाल करके फिर उसको धो देंगे बढ़िया से, ठंडा पानी से धो देना है ताकि एल्कोहल उस पर लगाना हो। ठीक है ना। धोने के बाद क्या करेंगे, तब लेंगे आयोडीन का, क्या लेंगे, आयोडीन लेंगे। क्या लेंगे, आयोडीन का लेंगे घोल। क्या लेंगे, क्या लेंगे, आयोडीन का घोल लेंगे। आयोडीन का काम क्या है,
जहाँ पे पहले हरा था जिसको अल्कोहल उड़ा दिया, अगर उस जगह पे अल्कोहल आयोडीन डालेंगे तो वहाँ पे नीला रंग हो जाएगा। मतलब जहाँ पे क्लोरोफिल था, जहाँ पे भोजन बना हुआ था, उस जगह पे इसको डालेंगे तो नीला हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट पता चलेगा कि इसका मतलब है कि यहाँ नीला होने के क्या कारण था, यहाँ पहले से क्लोरोफिल था, यहाँ प्रकाश संश्लेषण हुआ था, तो इसीलिए वहाँ वह क्या हो गया, नीला। जो सफेद भाग है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब जो सफेद भाग है उस पर कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था, जिस वजह से क्या हो गया, मतलब यहाँ पे नीला नहीं हुआ, है ना। इसलिए इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं, है ना, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है ना। तो अब देखो इसको हम कैसे कैसे करेंगे, इसको पूरा प्रयोग विधि के द्वारा हम लिखेंगे। ठीक है ना। ये 4 चीज लेना है। कौन सी? जब क्वेश्चन पूछेगा सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, तो यह 4 वस्तु तुम्हें लेना है। ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, एक प्रयोग, क्वेश्चन पर हम तो प्रयोग नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन में कह देगा एक प्रयोग विधि द्वारा सिद्ध करे कि, यानी एक प्रयोग के द्वारा दिखाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। मतलब तुम्हें प्रयोग करके बताना है, तो हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं प्रयोग विधि। क्या लिखते हैं? प्रयोग विधि। क्या लिखे? प्रयोग। तो क्या लिखेंगे? ठीक है ना। तो लिखेंगे सबसे पहले, क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लेते हैं? सबसे पहले क्रोटोन या कोलियस का क्या लेते हैं? पत्ता लेते हैं। अब जब ये पत्ता लेंगे तो जहाँ पे ये हरा होगा और जहाँ पे सफेद होगा उन्हें चिन्हित कर देना, ताकि बाद में जब हम अल्कोहल डालेंगे तो कलर उड़ जाएगा तो पता कैसे चलेगा यहाँ पहले से हरा है ना। तो क्या करना है, तुम्हें हरा और सफेद ये दोनों भाग को क्या करना है, चिन्हित कर देना। ऐसा रंग से चिन्हित करना है ताकि बाद में अल्कोहल डालने के बाद चिन्ह हमेशा रहे। बहुत सारे ऐसे पौधा तुम देखिएगी कि जो हरा रंग का नहीं होता है। देखिए फूल, देखिए बहुत सारे ऐसे फूल होता है जो पीला कलर का आता है, पत्ते रहता है पीला कलर। तो ये कोई जरूरत नहीं है कि हर एक पौधा में क्लोरोफिल आवश्यक है, मगर जो पीला रंग होता है उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। ऐसा नहीं कि पीला रंग है तो इसमें मतलब क्लोरोफिल नहीं है, पीला रंग है तो उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्रोटोन या कोलियस का पत्ता लेते हैं और उस पत्ता में हरा रंग तथा सफेद मतलब जहाँ पे हरा होगा, जहाँ पे सफेद होगा, हरा तथा सफेद को चिन्हित कर देते। क्या कर देते हैं? चिन्हित कर देते हैं। समझिए क्या कर देते हैं? देख रहे कैसे लिख रहे हैं, तुमको याद होना चाहिए। मुखी 5 नंबर में पूछता है, ठीक है ना। अभी तो 2-3 बार एग्जाम में पूछ चुका है अभी तक में। ठीक है ना। एक साल छोड़ कुछ भी कर दे, एक क्वेश्चन पूछते रहते। अरे तुम्हारा ध्यान का है, जानवर का ध्यान दिक्कत है। अब उठा 2 बार पटक दिए तो सब ध्यान चल जाएगा। तो सबसे पहले क्रोटोन या कोलियस का पत्ता लेते हैं और उस पत्ता में हरा रंग तथा सफेद को चिन्हित कर देते हैं, है ना। चिन्हित क्यों करते हैं? क्योंकि बाद में हम जब अल्कोहल डालेंगे, हम बताए अल्कोहल का काम है हरा रंग को उड़ा देना, क्या करना, गायब कर देना। अब गायब कर देंगे तो पता कैसे चलेगा यहाँ हरा रंग था, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, चिन्ह गोल गोल घेर देंगे। ठीक है ना। चिन्हित कर देते हैं, है ना। और उस पत्ता को कौन सी में आप डालेंगे? बीकर में, बर्तन में। और उस पत्ता को बर्तन में, बीकर में ऐसे लिख दिया। और उस पत्ता को पानी युक्त बीकर में, पानी युक्त
बीकर में क्या करते हैं, उबाल लेते हैं। उबाल को मतलब गर्म कर लेंगे, वो बर्तन में डालेंगे पत्ता को और डाल कर क्या करें, उसको उबाल लेंगे। उबाल लेते हैं, क्या कर लेंगे, उबाल लेंगे। और जब ये पत्ता गर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब ये गर्म हो जाएगा तो गर्म होने का इसको जब उबाल लेंगे तो ये उबाल के इसको क्या कर बर्तन से बाहर निकालेंगे और निकाल के किस में देंगे, अल्कोहल में डालेंगे, गर्म अल्कोहल में, है ना। उबाल लेते हैं, फिर गर्म अल्कोहल गर्म अल्कोहल 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 गर्म अल्कोहल बीकर युक्त बीकर युक्त मतलब क्या हुआ, मतलब ये तो हमें जो इस पत्ता को डालना है गर्म अल्कोहल होना चाहिए और साथ वो बर्तन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बर्तन में। ये अपनी भाषा में थोड़ा लिखिए तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। फिर लिखेंगे, फिर गर्म अल्कोहल को बीकर में डाल करके, बीकर में यही लिखते वही लिखते फिर गर्म अल्कोहल को बीकर में डालकर फिर गर्म अल्कोहल को बीकर में डालकर पत्ता को गर्म करते, क्या कहते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब जब ये गर्म करेगा, ठीक है ना, तो इसे क्या करेंगे, आप फिर उसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये पत्ता क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। या अगर तुम उसको वैसे नहीं छोड़ती है तो क्या करना, एक मतलब ऐसा पानी लेना, तुमने देखी होगी बहुत गर्म, जैसे दूध गर्म होता है तो बोतल में डाल कर पानी लोग डुबा देता है, धीरे धीरे तो तुम्हारा दूध ठंडा हो जाएगा। बोतल के अंदर पानी नहीं जाएगा दूध के अंदर, मतलब बोतल ठंडा हो जाता है, क्योंकि पानी क्या होता है, ठंडा, तो उसके शीशा को क्या करता है, धीरे धीरे उसको ठंडा कर देता है। तो या तो इस गर्म यानी जिस गर्म अल्कोहल जिस पत्ता को तो गर्म कही है, तो पूरे अल्कोहल को क्या करो, वाटर बाथ, उसको बोलते हैं वाटर बाथ, उसमें डाल दो ताकि वो धीरे धीरे क्या करेंगे, ठंडा हो जाएगा, है ना। या तो हम उसे लिख देते हैं, तो डालकर पत्ता को गर्म करते हैं और उसे कुछ देर तक ठंडा होने के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब मान लो ठंडा हो जाए तो फिर उसे निकालेंगे ना, नहीं उसी में छोड़ देंगे, उसको निकालेंगे बाहर। देखने से बैठिए, भैंस की तरह सोती है। आप क्या किए, पहले से देख ले, अपना भाषा से इसको लिखना, अपना लैंग्वेज में लिखना, किताबी भाषा में लिखना, ठीक है ना। हम क्या लिखे, सबसे पहले क्रोटन या कोरियस का पत्ता लेते हैं और उस पत्ता में हरा रंग तथा सफेद रंग को चिन्हित कर देते हैं और उस पत्ता को पानी युक्त बीकर में उबाल लेते हैं। फिर गर्म अल्कोहल को बीकर में डालकर पत्ता को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं और उसे कुछ देर तक ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना। छोड़ दिए, अब क्या हो, अल्कोहल ठंडा होगा, अब उससे क्या करेंगे, बाहर निकालते हैं। अब अल्कोहल से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल पड़ रहा है ना, अल्कोहल से बाहर निकालते हैं। अब अल्कोहल से जब बाहर निकालें तो उसमें अल्कोहल तो लगा होगा, कुछ ना कुछ लगा होगा ना, तो आप क्या करें, उसे क्या करें, ठंडा पानी से धो देंगे, क्या करेंगे, ठंडा पानी से, दोनों पानी से उसे ठंडा पानी से धो देंगे। अब उसे बाहर निकालते हैं, क्या लिख रहे थे, क्या लिखे थे, सबसे पहले क्रोटन या कोरियस का पत्ता लेते हैं और उस पत्ता को हरा रंग तथा सफेद को चिन्हित कर देते हैं और उस पत्ता को पानी युक्त बीकर में उबाल लेते हैं। फिर गर्म अल्कोहल को बीकर में डालकर पत्ता को गर्म करते हैं और उसे कुछ देर तक ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब वो अल्कोहल से बाहर निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। अब कहाँ रखेंगे, जब बाहर निकाल लेंगे, है ना, तो उसे ठंडा पानी से क्या करेंगे, धोएंगे
उसे ठंडा पानी से धोकर अब कहाँ रखेंगे, एगो शीशा ले लेंगे, स्लाइड जिसको बोलते हैं, फ्रिज में आकार का होता है, धोकर ठंडा पानी से धोकर उसे स्लाइड यहाँ पे लिख देते हैं, स्लाइड पर रख देते हैं, क्या करते हैं, रख देते हैं। हम स्लाइड पर रख दिए, ठीक है ना। आप क्या डालेंगे, आयोडीन के घोल, क्या डालेंगे, आयोडीन के क्या कहते हैं, अब इसमें क्या लिखे हैं, अब क्या लिखे हैं, और उससे कुछ देर तक ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, क्या लिखे, फिर गर्म अल्कोहल को बीकर में डालकर पत्ता को गर्म कर देते हैं, यहाँ से गलती हो गया, क्या करते हैं, गर्म करते हैं और उसे कुछ देर तक, ध्यान सुन, यहाँ से तुम्हें कुछ अलग में लिखना, ठीक है ना, यहाँ से एक पॉइंट छूट गया, गर्म करते हैं जो, यहाँ क्या लेना, जो धीरे धीरे हरा रंग को क्या करते हैं, घुला देते हैं, ठीक है ना। क्या लेना, इतना नहीं देना, कहाँ से घुला देते हैं और उसे कुछ देर तक, है ना, घुला देते हैं, फिर यहाँ से क्या लेना, ऐसा ना, घुला देते हैं, फिर क्या लेना, फिर उसे कुछ देर तक क्या करते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब अल्कोहल से बाहर निकालते हैं, उसे ठंडा पानी से धोकर स्लाइड पर रख देते हैं। अब आयोडीन का घोल डालते हैं, क्या करते हैं, घोल डालते हैं, तो सुनो क्या करना है, शीशा पे रख के पत्ता को, ठीक है ना, और रख कर उसमें क्या डालते हैं, आयोडीन का घोल डालते हैं, तो पता चलता है कि पत्ता का वह भाग जो हरा था वह नीला हो गया, लेकिन पत्ता का वह भाग जो सफेद था उस पर आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्या हुआ, नहीं पड़ा। इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ आयोडीन के पड़ने से नीला हुआ वहाँ पहले से नीला हुआ वहाँ क्लोरोफिल मौजूद था, जिसके कारण
कारण प्रकाश संश्लेषण हुआ। क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण हुआ तथा पत्ता का वह भाग जहां आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वहाँ आयोडीन वहाँ क्लोरोफिल मौजूद नहीं था जिसके कारण वहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ और नहीं क्या हुआ? स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, नहीं स्टार्च बना। अतः हम कह सकते हैं, अतः इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्या है? आवश्यक है। ठीक है, इतना तुमको लिख देना पूरा 5 नंबर मिलेगा। ठीक है ना? यहाँ एक और पॉइंट तुम छूट गया तो अपना से लिख सकते हैं। क्या लिखिए? सुनो, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण हुआ, सुनो, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण हुआ और स्टार्च बना। यहाँ नहीं देते हम, आपसे घेर देते हैं। ठीक ना? और क्या बना? और स्टार्च और क्या? और स्टार्च बना। पत्ता का वह भाग जहाँ आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये क्या है? सुनो ध्यान सुन। अब इसके बारे में कैसे लिखना है, ध्यान सुन। इसको कैसे लिखना, सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। सबसे पहले लिखेंगे, है ना? सबसे पहले लेंगे इस प्रयोग के लिए सबसे पहले कैरोटीन या कोलियस का एक पत्ता लेते हैं। क्या लेते हैं? पत्ता जो कहीं हरा कहीं सफेद होता है, जो कहीं हरा तथा कहीं सफेद होता है। फिर एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं? बीकर क्यों लिए? बीकर इसलिए लिए कि हमें पत्ता को क्या करना है? उसको उबालना है। क्या करना है? उबालना है। फिर क्या करेंगे? उस पत्ता को उसमें से उबाल करके क्या लें? फिर अल्कोहल लेंगे। फिर अल्कोहल में उसको क्या करेंगे? उबालेंगे। अल्कोहल क्यों लिए? अल्कोहल इसलिए लिए ताकि पत्ता के हरा रंग को क्या कर दें? गायब कर दें, यानी घुला दें। क्या कर दें? घुला दें। और फिर अल्कोहल से क्या करें? अल्कोहल से निकाल करके एक स्लाइड को क्या करते हैं? कुछ देर छोड़ देते ताकि ठंडा हो जाए। फिर उसे स्लाइड पर रखते हैं। फिर क्या करते हैं? आयोडीन डालते हैं। तो आयोडीन डालते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ पहले हरा था, जहाँ पहले भोजन बना था, वह नीला हो जाता है। जहाँ सफ़ेद था, जहाँ भोजन नहीं मिला था, वहाँ कोई प्रभाव नहीं करने पड़ता है। इससे पता चलता है कि हरा वाला भाग पे प्रकाश संश्लेषण हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ क्लोरोफिल मौजूद था। और जहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ वहाँ सफ़ेद ही रह गया। इसका मतलब वहाँ क्लोरोफिल मौजूद नहीं था। अतः हम कह सकते हैं, यानी अतः इस प्रयोग से हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है ना? इतना तुमको लिख देना, पूरा 5 नंबर मिलेगा। ठीक है ना? इसको छाप बढ़िया से। इसके बाद एक और प्रयोग
हरा रंग कर देता है, बना देता है। समझिए तो लो सब कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखना है यहाँ से आवश्यक वस्तु। जब भी कोई प्रयोग दर्शाए पहले लिख देना है कि हमें इस प्रयोग के लिए हम कौन कौन चीज ले रहे हैं। तो पहले क्या लिए, क्रोटोन या कोलियस का पत्ता लिए। एक पत्ता का कारण था, क्वेश्चन पूछे बता क्रोटोन या कोलियस का पत्ता क्यों लेते हैं। क्योंकि इस पत्ता में कहीं हरा होता है, कहीं सफेद होता है, या तो कहीं पीला भी होता है। क्या होता है, कहीं सफेद या पीला होता है। इस वजह से हम क्या लिए, क्रोटोन या कोलियस का पत्ता लेते हैं, है ना। और दूसरा हम क्या लिए, बीकर। बीकर में बर्तन, है ना। पत्ता को उबालने के लिए हम क्या लिए, बीकर लिए। तो उससे क्या लिए, अल्कोहल। अल्कोहल का काम क्या है, अल्कोहल का काम है कि हरा रंग को क्या कर देगा, गायब कर देगा, है ना। हरा रंग को गायब कर देगा, तभी तो हमें पता चलेगा आयोडीन देने से। अगर जो नीला हो जाएगा इसका मतलब उसमें पहले से क्लोरोफिल मौजूद था, ठीक है ना। आयोडीन का काम क्या है, जहाँ हरा रंग, जहाँ भोजन बना होगा उस जगह को नीला कर देना। क्या कर देना, नीला। कुछ बना समझना। तो क्या लिखे, सबसे पहले क्रोटोन या कोलियस का पत्ता लेते हैं और उस पत्ता को, और उस पत्ता में हरा रंग तथा सफेद रंग को क्या करते हैं, चिन्हित कर देते हैं। चिन्हित क्यों किए, ताकि बाद में जब ये प्रयोग करेंगे तो हमें ये पता चलना चाहिए। जब इसमें ये नीला होगा तो हमें पता चल जाना चाहिए यहाँ पे क्या था, पहले से क्लोरोफिल का मौजूद था। यहाँ नीला नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ क्लोरोफिल नहीं था, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, चिन्हित कर देते हैं और उस पत्ता को पानी युक्त बीकर में उबाल लेते हैं। फिर गर्म अल्कोहल को बीकर में डालकर पत्ता को गर्म करते हैं। फिर उसे कुछ देर तक ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब चल गए, अब अल्कोहल से बाहर निकाल लेते हैं, उसे ठंडा पानी से धोकर उसे स्लाइड पर रख देते हैं। अब आयोडीन का घोल डालते हैं तो पता चलता है कि पत्ता का वह भाग जो हरा था वह नीला हो गया, लेकिन पत्ता का वह भाग जो सफेद था उस पर आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ आयोडीन के पड़ने से पत्ता नीला हुआ, पत्ता नीला हो गया, नीला हो गया। फिर क्या किया, वहाँ क्लोरोफिल मौजूद था, नीला हो गया, नीला। आयोडीन के पड़ने से पत्ता नीला हो गया, नीला हो गया। इससे पहले क्या लिखे थे, जहाँ आयोडीन के पड़ने से नीला हो गया वहाँ क्लोरोफिल मौजूद था, ठीक है। नीला हो गया, वहाँ क्लोरोफिल मौजूद था, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण हुआ और स्टार्च में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च बना। पत्ता का वह भाग जहाँ आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा वहाँ क्लोरोफिल मौजूद नहीं था, जिसके कारण वहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ और ना ही स्टार्च बना। अतः इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक, ठीक है ना। समझिए तो लोग यहाँ से लिखना, ठीक है ना। बढ़िया से उतार 5 नंबर पूछता है।